श्री शिव महापुराण भाषा रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय। एक समय ब्रह्मा पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठे बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार करने लगा, कहीं ऐसा न हो कि नारद जी मेरे राज्य सिंहासन को पाने के लिए तप कर रही हूँ। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगे, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र और हितैषी हो। देखो, नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर दृढ़ासन से तप कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज सिंहासन ही मांग बैठे। अतः तुम आज ही वहाँ जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र की यह आज्ञा पाते ही कामदेव वहाँ पहुँच गया और तप भंग करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगा। उसने नारद का मन विचलित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु उनसे नारद जी पर कोई असर न पड़ा। यह सब तो सदाशिव की ही कृपा थी। दूसरे उसी स्थान पर स्वयं सदाशिव जी ने भी तपस्या की थी, इसलिए नारद जी का तप भंग नहीं हो सका। कामदेव को भस्म कर देने का यह स्थान है। वैसे भी कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था तो उसकी पत्नी रति ने पति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी। परंतु जब देवताओं ने महादेव जी से प्रार्थना की, तब महादेव जी ने कहा था कि कामदेव कुछ काल पर्यंत जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर और इस स्थान के अलावा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता है, वहाँ तक की पृथ्वी में इसकी माया और काम बाण सफल नहीं हो सकेंगे। वह लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। यह सब शिव की ही माया थी, जिसे न समझकर इंद्र ने नारद जी की तपस्या की प्रशंसा की थी। श्री शिव की महिमा का उसे पता ही न लगा। वह आश्चर्य में पड़ गया। शिव जी की परम कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें अपने मन में यह अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। इस प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे अपनी काम विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार और कामदेव पर विजय पाने का समाचार सुनाया। तब भक्तवत्सल महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, तुम परम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार अन्य किसी भी देवता को न सुनाना, अर्थात विशेषकर विष्णु भगवान से इस बात को न कहना। शिव जी के इस प्रकार समझाने पर भी होनहार वश नारद जी ने वह बात श्री विष्णु भगवान को जाकर सुनाई। यह सब भी शिव जी की ही माया थी। तत्पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्त का समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करके सब कुछ जान लिया और कहा, हे पुत्र,
इस बात को किसी से मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों पर भी कोई ध्यान न दिया। यह सब भी शिव जी की ही मोहिनी माया का ही प्रभाव था। जब नारद जी के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए और अभिमान से बुद्धि नष्ट हो गई, तब तो वे तुरंत ही विष्णु लोक में जा पहुँचे। जब विष्णु भगवान ने नारद जी को आते देखा तो अपने सिंहासन से उठकर उन्हें आदर सहित अपने सिंहासन पर बिठाया। शिव जी के चरणार बिंदु को ध्यान करके विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हो और इस लोक में आपका शुभागमन किस लिए हुआ? भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी ने अहंकार के साथ अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल कह सुनाया। तब विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आपकी मोहिनी परम धन्य है। हे तपोनिधि नारद, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि को धन्य है। हे मुनिनाथ, काम क्रोध एवं लोभ मोह तो उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, सतत ब्रह्मचारी हो, फिर भला वह विकारी काम आपका क्या बिगाड़ सकता है? देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। आपकी कृपा के आगे बेचारे कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु जी को नमस्कार करके वहाँ से चल दिए। दूसरा अध्याय यही समाप्त होता है।